हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनकास पैशन वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोगों को श्री रामनवमी की शुभकामनाएं। और बहुत दिनों बाद वीडियो कर रही हूँ, तो एक अच्छा सा वीडियो के साथ आपके सामने आ गई हूँ। हमारे घर में हम एक व्रत किए थे, उसका नाम है सप्त शनिवार व्रत। इस व्रत के बारे में नॉर्थ इंडियन पीपल तो ज्यादातर नहीं जानते होंगे। अगर जानते होंगे और करना चाहेंगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्प होगा। इस वीडियो में मैं सारी व्रत की नियम वगैरह बताऊंगी और प्रोसेस भी दिखाऊंगी थोड़ा थोड़ा करके। अगर आपको समझ में नहीं आया और डिटेल में चाहिए तो जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आप अगर मेरे वीडियोस को पहली बार देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए रेगुलरली फॉलो कीजिएगा। और अगर सब्सक्राइब ऑलरेडी किए तो जरूर इस वीडियो को एंड तक देखकर लाइक शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तो चलिए पूजा की नियम निबंध और पूजा की विधि भी देखते हैं। जिस शनिवार आप पूजा करना चाहते हो उस शनिवार को सुबह उठ के नहा के अच्छे से उसके बाद भगवान के लिए ऐसे आसन तैयार करना चाहिए। पहले तो जहाँ पर हम रेगुलरली पूजा करते हैं वहां पे भी पूजा करना चाहिए और ऐसे भगवान बालाजी को सेपरेटली एक टेबल या पीठ की तरह लेकर उसके ऊपर हमें ऐसे रंगोली डालकर अच्छे से एक भगवान के लिए क्लॉथ बिछाकर उसके ऊपर हमें भगवान की प्रतिमा रखनी चाहिए। अगर आपके पास प्रतिमा हो, नहीं तो फोटो हो, कुछ भी हो आप रख सकते हो। देखिए मैं यहाँ पर ऐसे रंगोली बना के कुमकुम वगैरह डाल के फूल भी डाल के उसके बाद उसके ऊपर क्लॉथ डाल रहे हैं। हम मेरे हस्बैंड कर रहे हैं यहाँ पर पूजा की विधि के लिए आसन तैयार कर रहे हैं। फिर बाद में भगवान बालाजी की फोटो ऐसे लक्ष्मी के साथ रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आपके पास दोनों फोटो भी लगा सकते हो आप। तो ऐसे रेडी करके उसके बाद कलश की तैयारी कर रहे हैं मेरे हस्बैंड। इधर थोड़ा चावल डाल के उसके ऊपर हमारे पास जो भी पैसे है उसका कॉइन्स ऐसे डालकर उसके ऊपर कलश चढ़ाएंगे। हम जब भी कुछ पूजा या व्रत करते हैं तो गणेश जी की पूजा भी करना होता है ना पहले, तो इसलिए भगवान गणेश जी का भी फोटो लगाए हैं हम इधर। फिर देखिए अब कलश की तैयारी हो रही है। अगर आपके पास जो भी कलश की पात्रा हो, चांदी का हो या पीतल का हो, कुछ भी हो चलेगा, उस पे आप ऐसे हल्दी और कुमकुम की टीका लगाकर उसके बाद उसमें पानी डाल के इलायची और भीमसेनी कपूर होता है ना उसको भी चूर करके उसके बाद तुलसी की भी पत्ते डालना है। ऐसे डालने के बाद अभी नारियल को भी ऐसे अच्छे से टीका लगा रहे हैं। भगवान बालाजी के लिए ये टीका बहुत प्रसिद्ध है ना, इसलिए वैसा वाला टीका बनाकर उसको हम कलश के ऊपर रखेंगे। देखिए ऐसे अच्छे से डेकोरेट करने के बाद तो हमारे यहाँ ऐसा ब्लाउज पीस भी रखा जाता है। अगर आपके घर में कैसे डेकोरेट किया जाता है वैसे आप कर सकते हो कलश की तैयारी। ये सब होने के बाद हम भगवान के लिए जो दिया चढ़ाना है और भोग भी बनाना है ना, तो उन सब की तैयारी कर रहे हैं। अब यहाँ पर मैं दिया की तैयारी कर रही हूँ। ये दिया के बारे में मैं बताऊंगी आपको। देखिए यहाँ पर मेरे बच्चे भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, एक एक काम में हाथ बटा रहे हैं। और मैं यहाँ पे भोग की तैयारी कर रही हूँ। पहले उसके लिए मूंग दाल ऐसे पानी में भिगोकर थोड़ी देर के बाद में उसको अच्छे से धो के क्लीन करके साइड पे रखेंगे। ये भी एक भोग की तरह चढ़ाया जाता है हमारे यहाँ। और इसे साइड पे रख के मैं यहाँ पर तिल की लड्डू बना रही हूँ। उसके लिए मिक्सर जार में 1 कप के हिसाब से तिल ले रही हूँ, व्हाइट वाला। अगर आप चाहे तो ब्लैक वाला तिल भी ले सकते हैं। इसमें आधा कप के हिसाब से जागरी डाल के दोनों को मिक्सर में पीस के लड्डू जैसा बनाया जाता है। 7 लड्डू रखना चाहिए। इस पूजा को हमें मेनली शनेश्वर देव को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो इसके लिए ये तिल के लड्डू शनेश्वर देव को बहुत प्रीत है इसलिए बनाया जाते हैं। और अगर आप इस व्रत की कथाएं पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। और मैं यहाँ पर पानकम बना रही हूँ। ये हमारे यहाँ भगवान को बहुत अच्छे से चढ़ाया जाता है। अगर आपके साइड पे भी ये बनता है तो किस तरह का बनता है और उसका नाम क्या है मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसमें थोड़ा सा पानी लेकर ग्लास में उसमें इलायची पाउडर और गुड़ डालते हैं, उसके साथ ही काली मिर्च का पाउडर भी डाला जाता है। तो इसे अच्छे से मिक्स करके इसे भी भोग पे चढ़ाया जाता है। तो इसे साइड पे रख के मैं यहाँ पर स्वीट पोंगल बनाई हूँ और उसमें मेरा छोटा बेटा ड्राई फ्रूट्स भी फ्राई करके डाल रहा है। हम यहाँ पर पूजा की तैयारी के साथ साथ
लंच की भी तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि पूजा के बाद हमें अन्नदान के तौर पे किसी न किसी को भोजन भी देना होता है, तो इसलिए कुछ गेस्ट को भी बुलाकर हमने भोजन खिलाया है। उसके बाद मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ आपको, जो पूजा की दिया तैयार कर रही है ना, उसके लिए राइस फ्लोर इस्तेमाल करना है, मतलब चावल के आटे के साथ गुड़ मिलाकर ऐसे बनाया जाता है। उसमें थोड़ा सा दूध मिलाकर इसको भी थोड़ा साइड करके रख रही हूँ मैं भोग में चढ़ाने के लिए। और बाकी आटे को मैं ऐसे 7 पार्ट्स में डिवाइड करके गोल जैसा बनाकर उससे दिया बना रही हूँ। ये दिया भी इस पूजा के लिए बहुत आवश्यक होता है, तो इसे बनाने के लिए तो थोड़ा वक्त लगेगा। देखिए, ऐसे गोल गोल जैसा बनाकर बाउल शेप देकर उसको अच्छे से दिए के शेप में बनाना है। थोड़ा टाइम लगेगा। तब तक मैं इस पूजा की मेन नियम बता दूंगी। इस पूजा जब भी करते हैं हम लोग, उस दिन एक ही टाइम का खाना खाते हैं और नॉनवेज नहीं खाना चाहिए और नीचे ही सोना चाहिए, बिस्तर पर नहीं सोना है। और ब्रह्मचर्य का व्रत भी पालन करना चाहिए उस दिन। नीचे मैट वगैरह बिछाकर सो सकते हैं। अगर किसी की हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से वो नीचे नहीं सो सकते हैं तो वो बिस्तर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर लेडीज को किसी बार भी ब्रेक पड़ गए तो पीरियड्स की वजह से, उस वार को छोड़कर फिर से दूसरी वार से शुरू कर सकते हैं। अगर 2 हफ्ते से ज्यादा ब्रेक पड़ गए तो किसी भी वजह से फिर से व्रत शुरू करना पड़ेगा पहले हफ्ते से। और अब दिया की बात आई तो मैं यहाँ पर 7 दिया बना रही हूँ ना। अगर आपके लिए 7 दिया बनाने में दिक्कत हो रही है, नहीं तो उतना दिया रखने के लिए जगह नहीं है, तो एक ही दिया ऐसे बनाकर उसमें 7 बत्ती डालना पड़ेगा। मुझे भी पहले हफ्ते ये बनाने के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगा था, पर बाद में प्रैक्टिस के साथ साथ अच्छे से बन गए थे। और मेरे बच्चे और हस्बैंड भी बनाए थे कुछ दिनों के बाद। मैं यहाँ पर एक प्लेट रख के उसके ऊपर पान के पत्ते ऐसा डेकोरेट करके उसके ऊपर दिया रख रहे हैं हम लोग। तो देखिए, फाइनली ऐसे अच्छे से पूजा के लिए सारी तैयारी कर लिए हैं और 7 दियों में 7 बत्ती डालकर ऐसे पूजा की विधि शुरू की थी हमने। और एक एक हफ्ता एक एक तरह की भोग भी चढ़ाए थे, कभी कभी स्वीट पोंगल, कभी कभी लेमन राइस वगैरह। और गेस्ट भी आ रहे हैं तो उनके लिए भी एक अच्छा सा दाल नहीं तो सांबर वगैरह बनाकर कुछ स्नैक्स भी बनाकर खिलाए थे। और उन दिनों में हम लोग कुछ भी प्याज वगैरह कुछ भी इस्तेमाल नहीं किए थे। तो ऐसे अच्छे से भगवान के लिए जो भी बनाए थे हम सारा कुछ भी चढ़ाकर भगवान के सामने, उसके बाद गेस्ट को खिलाकर तब हमने खाया था। और दिन में एक ही बार खाना था उन दिनों में। और हमारे बच्चे भी हमारे साथ अच्छे से पूजा में भाग लिए थे और पूरी विधि विधान के साथ हमने सेलिब्रेट किया था इस व्रत को 7 हफ्ते तक। इस पूजा को मेनली इसलिए किया जाता है कि भगवान बालाजी की और शनेश्वर देव की कृपा हमारे ऊपर पड़े। कभी कभी हमारे कामों में बाधाएं आ सकती है, नहीं तो कुछ न कुछ संकट आते रहते हैं हमारे जीवन में, लाइक हेल्थ इश्यूज वगैरह हो सकती है कभी कभी। तो भगवान की ऐसी पूजा करने से हमारी उन संकटों से दूर हो जाते हैं और मन को भी बहुत शांति मिलती है। मेनली हमारी लाइफ तो इस पूजा के बाद थोड़ा सा पॉजिटिव एनर्जी के साथ भर गया था, तो इसलिए बहुत हेल्प हुआ था। इसलिए आप सबको भी मैं रिकमेंड करती हूँ, अगर आप ये पूजा अच्छे से किए तो जरूर आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हो वो दूर हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 7वें शनिवार को हम यहाँ पर 7 भोग बनाए थे। घर पे जो भी बना सकती हूँ वो बनाकर भोग पे चढ़ाई थी। और फूल और फल भी 7 टाइप के होने चाहिए ऐसे बोले थे जान पहचान वाले लोग, जो भी ये पूजा ऑलरेडी किए थे उन लोगों ने बताया था मुझे। पर इतना सारा अरेंजमेंट्स तो नहीं हो पाएंगे करके हमारे बजट के हिसाब से हम जो भी बाहर से मंगा सकते हैं वो लेकर आए हैं, और जो भी घर पे बना सकते हैं वो बनाकर चढ़ाए थे। तो मेनली इस पूजा के लिए हमारी मन की श्रद्धा और विश्वास भगवान के ऊपर रहना चाहिए। हम जो भी मन के साथ करते हैं इस पूजा में वो जरूर भगवान तक पहुंचता है। तो ऐसे हम सारे भोग भी चढ़ाकर उसके बाद नारियल भी भगवान के सामने फोड़कर उसको भी चढ़ाया था। उसके बाद कपूर की आरती देकर उसके बाद व्रत की कथाएं भी पढ़ी है। ऐसे पूजा की विधि खत्म करके हमने बाकी सारा जो भी लंच बनाना चाहते थे वो सब बना के गेस्ट को भी खिलाए थे। गेस्ट को खिलाने के बाद हमें खाना चाहिए, तो इन सारे कामों में मेरे बच्चे भी हमारे साथ रहे और सारे कामों में हाथ बटाए थे। इस वजह से भी हम बहुत खुश थे
क्योंकि इस तरह की पूजाओं में और व्रत में बच्चे भी भाग ले रहे तो उन्हें भी हमारे ट्रेडिशंस के बारे में और कल्चर्स के बारे में समझ आ जाएगी। तो ये सोच के बहुत खुशी होती है मुझे। और अन्नदान में जो भी मैं बता रही हूँ, अगर आप किसी गेस्ट को बुलाकर ऐसे खिला सकते हो तो अच्छा है। अगर नहीं हो पाए तो मंदिर में भी आप किसी को भोजन दे सकते हो, नहीं तो मंदिर में अन्नदान के रूप में कुछ भी डोनेशन दे सकते हो। तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ भी डाउट्स वगैरह है, पूजा अगर करना चाहे तो इन केस डिटेल में आपको कुछ भी चाहिए तो, हेल्प चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको पूरी डिटेल्स भी दूंगी वहाँ पर। तो अब तक तो वीडियो पे आप बने रहे तो आपको ज़रूर वीडियो अच्छा लगा होगा और पूजा की विधि विधान भी समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो बाकी वीडियोस भी चेक कीजिएगा, बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा आपको इस चैनल पर। और एक अच्छे से वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।